सर्दियों में ज़ोजिला पास और मनाली हाईवे बंद होने पर लद्दाख खित्ता मुल्क के बाकी हिस्सों से कट कर रह जाता है। लद्दाख के ट्रेडर्स चाहते हैं कि इस देरीना मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। लेह में न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए लद्दाख मर्चेंट्स ने कहा कि दिल्ली से लेह तक कार्गो रेट को रेगुलराइज करना बेहद जरूरी है। रोड बंद होने से उनको काफी ज्यादा रेट देना पड़ता है। पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। मर्चेंट एसोसिएशन लद्दाख, लेह और करगिल दोनों जिलों में 7,000 से ज्यादा दुकानों की रिप्रेजेंटेशन करती है। काफी ताजिर दिल्ली और दीगर रियासतों से सामान लाने के लिए एयर कार्गो का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ताजिर लेह तक रेडीमेड प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लाने के लिए एयर कार्गो का इस्तेमाल करते हैं। मर्चेंट एसोसिएशन लेह के सदर का कहना है कि जब लद्दाख तक सड़क का राब्ता होता है तो एयर कार्गो चार्जेस तकरीबन 70 से 75 रुपए प्रति किलो होते हैं। जब रोड कनेक्टिविटी बंद हो जाती है तो वही कार्गो रेट 100 से 120 रुपए प्रति किलो हो जाते हैं। मर्चेंट एसोसिएशन ने यह मामला यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया है। नवंबर से अप्रैल तक जब ज़ोजिला और मनाली रोड बंद हो जाते हैं, एयर कार्गो के रेट बढ़ जाते हैं। मर्चेंट एसोसिएशन ने डिमांड की है कि रेट फिक्स किए जाएं। याला ngaja cargo kemo charu yale yala cargo kemo te pe charu road pang pe se road ang kemo no cargo ang kemo charu jab road ban chwa china ngaje ladakh pe hati pa jamate aur kala pa ma chen moto ki cargo ke na rate pa ekdam khon gyan ang chung ishi ka styak tu gale ngaje tena juain ki ngije thuru ki e cargo rate po chamchi yala dulat daksa 75 ka dul duk 75 ka tena rate po yala gunlang luzna ngaje pe ma phantok chan duk कार्गो रिंचे कार्गो मरिंचन सोंदे लोले कार्गो चे रिंचन सोंदे लोग से ना कार्गो जासे ना किरे समझो ना अप डाउन चेन दुखते नो कार्गो फिक्स रेट लूज तुगले यू एजेंसी कार्गो दिल्ली ने एजेंसी होते नो एजेंसी के का डिपेंड नो एजेंसी खोरा मन मनी चुआनो ले बस दिरिंग किलो क्या होना थोड़ी किलो ग्यारह इशू खेला नो नांगला ग्यारह सुमचु क्या नो लद्दाख पर इन्हें चलने ना चकान मजबूरन सोंदे 130 तंग से नानमा को जो कॉल से तेवानो ले as a vice president le merchant association in pane ye tewan yuwa inki ngaja le pa thankala das sumial das ji lena season thobat te season menanga in philone mi izu yonste ta yagar ngadang yagar pano yagar na mi izu gadi khonste su boot khons su izu plastic izu khons gadi na khondu tene jaga point sameka chongdu te sama fix bin tai ते sama hagji tang alamane ina president soma yongs bane pala dulte in le ya te fechi sama tamarche ne na dubki yot te fenge sama thuje chen। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए CEC LAHDC ताशी ग्यालसन ने कहा कि ये एक पुराना मसला है। ताशी का कहना है कि इस डिपार्टमेंट से जुड़े अफसरों के नोटिस में भी ये मसला लाया गया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान जब लद्दाख कट ऑफ हो जाता है तो हवाई सर्विसेज ऐशो इशरत नहीं बल्कि लाइफलाइन बन जाती है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लद्दाख के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पर गौर करना चाहिए। ये कोई नया इशू नहीं है, ये काफ़ी समय से जो है इस तरह के इश्यूज लद्दाख में चल रहा है। तो हमने इसका जो है एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के नॉलेज में लाया है और इसके ऊपर पूरा उम्मीद है कि इसके ऊपर एक काम होगा और जो मुश्किल लद्दाख के लोग अभी झेल रहा है तो उसको जो है लद्दाख के जो है स्थिति को देख के क्योंकि लद्दाख विंटर में कट ऑफ हो जाता है तो हमारा कनेक्टिविटी सिर्फ हमारा बाय एयर ही हो जाता है। तो एयर सर्विस जो है हमारे लिए कोई लग्जरी तो है नहीं, हमारे लिए लाइफलाइन है। हम ना चाहते हुए भी जो है मजबूरी से जो है एयर ट्रैवल करना पड़ता है और एयर कार्गो के थ्रू जो है हमें लद्दाख में चीज़ों को लाना पड़ता है। हमारा जो है फेयर होता है एयर फेयर वो भी जो है हमारे लिए बिल्कुल अनरीजनेबली जो है ये और चार्ज करते हैं। और चार्ज तो नहीं कहूँगा, कमर्शियली हिसाब से उनके लिए डिमांड के हिसाब से उनके लिए ठीक होता होगा, लेकिन हमारे लिए जो है मैंने जैसे अभी कहा कि हमारे लिए एयर सर्विस जो है लाइफलाइन है। ट्रेडर्स भी चाहते हैं कि इन्हें जीएसटी सिस्टम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाए। मर्चेंट एसोसिएशन चाहती है कि हुकूमत या यूटी इंतजामिया की तरफ से ट्रेनिंग वर्कशॉप मुनक़िद किए जाएं क्योंकि बहुत से दुकानदार जीएसटी के इस्तेमाल के बारे में जानकारी नहीं रखते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 लद्दाख।
लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर सुगत विश्वास ने कहा कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख के 3 प्रोडक्ट्स पश्मीना, खुबानी और सी बकथ्रोन को खास तौर पर प्रमोट कर रहा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख पश्मीना की जीआई टैगिंग जारी है। यूटी बनने के बाद लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की है, जो कि बेसिकली लोकल लोगों के लिए है। लद्दाख में ई व्हीकल्स को भी फरोग दिया जा रहा है। यूटी बनने के बाद काफी कुछ बदला है, ऐसे में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको कैसे मजबूत किया जा रहा है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर? जी, लद्दाख के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए पहले हमें लद्दाख के स्ट्रेंथ्स को समझना पड़ेगा। तो लद्दाख के स्ट्रेंथ्स जो यहाँ के ओरिजिनल प्रोड्यूस है वो है, जैसे आप जानते होंगे इंटरनेशनली फेमस पश्मीना वो लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख के चांगथांग एरिया के जो गोट्स हैं वहाँ से ही पश्मीना सारा निकलता है। तो वो पश्मीना का सेक्टर कंप्लीटली डेवलप करने के लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम कर रही है, और जो उस सेक्टर में काम करते हैं, जो उस फाइबर को निकालते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, उसमें उसको सेल करने के लिए मार्केटिंग, पैकेजिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो उस पे फोकस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जिससे कि पश्मीना का अपना नाम, अपना वजूद जो है उसका फायदा लद्दाखियों को मिले। उसके लिए जीआई टैगिंग हमारी पश्मीना की चल रही है, लद्दाख पश्मीना की, जो कि लास्ट स्टेज पे है, और उम्मीद है कि जल्दी थोड़े ही दिनों में वो जीआई टैगिंग भी पश्मीना की लद्दाख को मिल जाएगी। उसके अलावा जो यहाँ के इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर हम देखते हैं, सीबकथॉर्न लद्दाख का एक प्रोडक्ट है, जो 70% ऑफ सीबकथॉर्न जो कंट्री का है वो लद्दाख में ही पाया जाता है। एप्रिकॉट्स, कंट्री का जो बेस्ट एप्रिकॉट है, यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल एप्रिकॉट्स हम लेते हैं टर्की, अफगानिस्तान, उससे भी बेहतर एप्रिकॉट हमारे यहाँ पर करगिल में, लेह में, इन दोनों जिलों में पाया जाता है। वेरी सुपीरियर वेराइटी। सो ये एप्रिकॉट, सीबकथॉर्न, पश्मीना, ये 3 जो है एकदम प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके अलावा भी और भी जो प्रोडक्ट्स हैं और उसके इर्द गिर्द जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, कैसे पूरा सप्लाई चेन को वर्कआउट किया जाए, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, उसको कैसे और पुख्ता किए जाएं, ये सारी चीज़ों पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट काम कर रही है। इसी को करने के लिए हमें जो कंट्री के प्रीमियर एजेंसीज हैं उनसे भी हम लोगों के टाई अप्स हैं, जैसे निफ्ट है, NIFT, NID अहमदाबाद, फिर आपका CLRI जो CSIR का एक लैब है चेन्नई में लेदर प्रोडक्ट्स के लिए। इन सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे टाई अप्स हैं, और वो उनके लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की कई ट्रेनिंग्स हमारी हुई हैं एंटरप्रेन्योर्स की। उसके अलावा जो हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, HEPC, फिर एपीडा, ये लोग भी हमारे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और इन लोगों को हम लोगों ने यहाँ लाया है, और उससे हमने बहुत फ़ायदा भी देखा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हमारे बहुत नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े हुए हैं, कईयों को नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज भी किया गया है। और आपको जान के खुशी होगी, लास्ट ईयर एपीडा के साथ जब हमने बातचीत करी, उसके बाद उसके फलस्वरूप हमने पहली बार दुबई में एक्सपोर्ट यहाँ के एप्रिकॉट का किया, जो एप्रिकॉट कभी लद्दाख से बाहर जाता ही नहीं था। लद्दाख एक एनवायरमेंटली बहुत सेंसिटिव इलाका है, तो ऐसे में जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है उसको किस तरह से आप मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि यहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से वो सही बैठे? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का, और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर साहब का जो विजन है कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी को लद्दाख में इम्प्लीमेंट करें हर सेक्टर में, तो दैट इज अ फोकस in whatever developmental activities we do in Ladakh. Similarly, in the transport sector also, we want to promote e-vehicles. उसका इस्तेमाल हो, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना हो, तो उसके लिए अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में ई-व्हीकल पॉलिसी अप्रूव किया है, जिसमें बहुत इंसेंटिव्स जो है ई-व्हीकल के खरीदने में, ई-व्हीकल के इस्तेमाल करने में, प्राइवेट में और कमर्शियल सेक्टर में दोनों में मिलेंगे। वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी ई ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पहली बार लद्दाख ने 10 ई बसेस खरीदी हैं, और वो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाई भी जा रही हैं और लोगों के बीच में बड़ा पॉपुलर भी होती जा रही हैं।
इवन जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर भी एक शुरुआत करने के लिए 10 ई कार्स पहली बार लद्दाख में अभी प्रोक्योर की गई हैं जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। जो लोग बीमार होते हैं उनको इवैक्यूएशन कराना पड़ता है, तो उसके लिए किस तरह की फैसिलिटीज यूटी दे रहा है 2019 के बाद? देखिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी डिजास्टर मैनेजमेंट को माइंड में रखते हुए या लोगों की सहूलियत को माइंड में रखते हुए अपनी चॉपर सर्विस शुरू की है। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन 2 चॉपर्स चलाती हैं जो लोकल्स के लिए प्राइमरीली हैं, और उसका फ़ायदा जैसे पिछले साल अगर हम देखें तो करीब 2,500 लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। तो पहले जो डिपेंडेंस थी वो इंडियन एयरफोर्स पे ही पूरी तरह से होती थी, बट अब हमारे पास जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चॉपर्स चलाता है उससे भी इवैक्यूएशंस होते हैं। पिछले साल के फिगर्स अगर हम देखें तो करीब 60 केसेस इवैक्यूएट हुए हैं और वो सिलसिला चलता रहता है। एक सर्विस आपने टूरिस्ट के लिए भी शुरू की थी, वो कितनी कामयाब है और किस तरह से आप टूरिस्ट को वो कन्वे कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आए और घूमने फिरने के लिए, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, बाय रोड अगर ट्रेवल करता है कोई तो चॉपर सर्विसेज के थ्रू वो उन एरियाज में जा सकते हैं? जी, जैसा मैंने पहले भी बोला कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही नहीं, जनरली भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अब एक हेलीपैड्स का एक जाल बिछा दिया है। तो करीब 40 से ज्यादा हेलीपैड्स के कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं दूर दराज एरियाज में, क्योंकि यहाँ पूरा लद्दाख करीब 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, किसी को कहीं से ले आना ले जाना, डिजास्टर मैनेजमेंट के सिचुएशन में ये सारी चीजें एयर सर्विस के थ्रू ज्यादा आसान हो सकती है। तो इसी को देखते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ओवर 40 हेलीपैड्स बना रही है, और जिसमें कई हेलीपैड्स जो हैं अभी तैयार हो चुके हैं, उनमें ट्रायल लैंडिंग्स हो चुके हैं, वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। टूरिस्ट्स के लिए भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में चॉपर सर्विसेज को ओपन कर दी है और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों की डिमांड्स काफी हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डिविजनल कमिश्नर सौगत बिस्वास, कैमरा पर्सन मुनमुन